लाल किताब के अनुसार सूर्य ग्रह के प्रत्येक भाव या घर के लिए आपने अनेक उपाय पढ़े व सुने होंगे, परंतु आपने ये नहीं सुना या पढ़ा होगा कि हमें आखिर ये उपाय क्यों करने चाहिए। हमें इन उपायों को करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के ज्योतिष ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहले सुनेंगे कि हमें सूर्य के उपाय कब करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। यदि आपको पिता सुख में कमी हो या पिता से मनमुटाव रहता हो, बॉस या मालिक या सरकार से लगातार दंड या हानि प्राप्त हो रही हो, सिर में अचानक होने वाले विकार के लिए, आग से लगातार हानि होना जैसे घर में या दुकान में आग लग जाना या आग से जल जाना आदि आग के विकार, आँख का विकार, परिवार में बिखराव या विरोध होना, मान सम्मान में लगातार कमी होना, बार बार हड्डियों का टूटना या जोड़ का उतरना आदि जैसी समस्याओं का यदि आपको सामना करना पड़ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये सूर्य ग्रह की समस्याएं हैं और आपको सूर्य ग्रह के उपाय करने चाहिए। आपको सूर्य ग्रह के स्थूल उपायों के साथ साथ मेरे बताए हुए लाल किताब के सूक्ष्म उपाय भी करने होंगे। स्थूल उपाय कैसे? जैसे स्थूल उपाय, पिता की से अनबन है तो पिता से बैठकर बातचीत करें। सरकार से लगातार हानि हो रही हो तो उसके कारणों का पता करें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें। आग से हानि हो रही हो तो आग से बचने की व्यवस्था करें घर में। ये हुए स्थूल उपाय। इन उपायों को सूक्ष्म उपाय से पहले करना चाहिए, उसके बाद सूक्ष्म उपाय करने चाहिए। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कुंडली देखनी है। देखना है कुंडली में सूर्य किस घर में या किस भाव में बैठे हैं। माना सूर्य पहले घर में बैठे हैं तो आपको मेरे बताए हुए पहले घर के उपाय करने हैं। यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं तो आपको मेरे बताए हुए दूसरे भाव के उपाय करने हैं। इस प्रकार 2, 3, 4 से लेकर 12वें भाव के 12 भाव के उपाय मैं आपको बताऊंगा। जिस घर में सूर्य बैठे हों उसी घर के आपको उपाय करने हैं। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा भली भांति कि आखिर आपको सूर्य ग्रह के उपाय क्यों व कब करने चाहिए। प्रथम भाव के लिए सूर्य के उपाय। शराब, मांस, अंडे के सेवन से परहेज करें। उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। द्वितीय भाव के लिए सूर्य के उपाय। अनावश्यक झड़ों से बचें। तेल, बादाम व नारियल मंदिर में दान करें। तृतीय भाव में स्थित सूर्य के उपाय। बुरे व गलत कार्यों से दूर रहें। चावल व दूध का दान करें। माता का आशीर्वाद लेते रहें। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य के उपाय। दरिया में तांबे के पैसे को प्रवाहित करें। शराब, अंडा, मांस का सेवन कदापि न करें। पंचम भाव में स्थित सूर्य के उपाय। तेल को जमीन पर गिराएं। चावल, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, देसी खांड आदि जल में प्रवाहित करें। छठे भाव में स्थित सूर्य के उपाय। बंदर को गेहूं खिलाएं या लाल चींटियों को बाजरा दें। सातवें भाव में स्थित सूर्य के उपाय। तांबे के चौकोर टुकड़े भूमि में दबाने चाहिए या फिर भोजन करने से पहले एक टुकड़े को अग्नि में आहुति दें। आठवें भाव में स्थित सूर्य के उपाय। सदैव सत्य बोलें। गाय की सेवा करें या फिर तांबे का पैसा जलती चिता में डालें। नवम भाव में स्थित सूर्य का उपाय। किसी से मुफ्त में या उपहार में कुछ न लें।
चने की दाल, हल्दी दरिया में बहाएं। 10वें भाव में स्थित सूर्य के उपाय: शराब, मांस, अंडे से परहेज करें तथा भूमि का पानी प्रयोग में लाएं। 11वें भाव में स्थित सूर्य के उपाय: शराब, मांस, अंडे का प्रयोग न करें, किसी के साथ छल न करें। 12वें भाव में स्थित सूर्य के उपाय: धार्मिक स्थानों पर जाया करें। सरसों का तेल, नारियल आदि का कारोबार कदापि न करें। ये थे लाल किताब के अनुसार 12वें के 12 भावों के उपाय। इसमें से कोई भी एक उपाय आपको करना है और वो लगातार 40 दिन तक करना है। 40 दिन में एक भी दिन की नागा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी दिन की नागा हो जाती है तो फिर आपको अगले दिन से प्रारंभ करके यही उपाय पुनः 40। ये थे सूर्य ग्रह के लाल किताब के अनुसार उपाय। यदि आप अन्य ग्रहों के उपाय के बारे में भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं अन्य ग्रहों के उपायों के बारे में भी ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, जिसमें मैं अन्य ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।